एक दिन मैरी ने पार्टी का आयोजन कर डाला। शहर के जाने माने लोगों के अलावा पार्टी में लिंकन भी आए, लेकिन अपने शर्मीले स्वभाव के कारण पार्टी में कुछ भी खाने पीने से इनकार कर दिया। लिंकन हमेशा कहते थे कि आदमी को अपनी हैसियत के अनुरूप वही काम करने चाहिए जिन्हें वह हमेशा कर सके। इसीलिए लिंकन पार्टी और समारोहों से दूर रहते थे, क्योंकि पार्टियां देना लिंकन की सामर्थ्य के बाहर की बात थी। जब लिंकन पार्टी में अपने को एकाकी महसूस कर रहे थे, तब मैरी ने उन्हें छेड़ा। हम सब दोस्त हैं, तो अनजानों की तरह पीठ करके क्यों बैठे हो? मैरी मुस्कुराकर बोली, मिस्टर लिंकन, तुम अपने आप में इकलौते हो। मैं आप जैसे किसी इंसान से पहले कभी नहीं मिली, लेकिन आज मैं आपकी ओर आकर्षित हूँ। क्या यह दोस्ती की शुरुआत नहीं है? लिंकन बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ज्यादातर जवान लड़कियां मुझमें रुचि नहीं लेती। लिंकन तो निराशाजनक बात कहकर चले गए, लेकिन मैरी ने महसूस किया कि शायद वह उस लिंकन के आकर्षण में कैद हो गई हो, जिसे वह अब तक अच्छी तरह से जानती भी नहीं है। मैरी हंसना, खाना पीना सब भूल गई। यह निशानी थी कि वह युवा हो गई है। और भरपूर युवा मैरी मन ही मन बुदबुदाई, क्या बात प्यार इसी को कहते हैं? दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। वे आपस में मिलते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, अपनी बताते हैं, फिर मिलने का वादा करके एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक दिन लिंकन मैरी के पास पहुंचे और बोले, मैं कुछ पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैरी को जैसे अनमोल खजाना मिल गया। मैरी के बोल ही नहीं फूट रहे थे। दोनों बचपन में ही अपनी अपनी माँ खो चुके थे। दोनों सौतेली सौतेली माँओं की छत्र छाया में पले बड़े थे। एक दूसरे से सैकड़ों मील दूर जन्मे दो नौजवान आज पास पास थे। दोनों इतने पास कि सांसें टकरा रही थी। लिंकन ने अपने गर्दिश भरे जीवन की कहानी सुनाई। कैसे उसे एक किताब के लिए 3 दिन तक हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ी थी। कैसे वह 2-3 मील पैदल चलकर एक स्टोर में जाकर सुबह के अखबार शाम को पढ़ता था। कैसे कई कई मील पैदल चलकर वह कचहरी में वकीलों की बहस सुनने जाता था। उसकी बहन भी कम उम्र में ही छोड़कर चली गई थी, और वह आज तक परिवार के प्रेम के लिए तड़पता रहा। इसके अलावा बहुत कुछ लिंकन छिपा ले गए। मैरी सुनती रही। इसी बीच लिंकन ने प्रस्ताव रख दिया कि क्या वह मैरी को मौली कह सकते हैं। और कुछ देर की नानुपुत के बाद मैरी ने यह नाम स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें यह नाम उनके चहेते द्वारा दिया गया था। मैरी ऐसी खो गई जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। जहां दोनों बैठे थे, वहां दूर तक पहाड़ी की तलहटी तक जाता हुआ बगीचा था, और वहीं पश्चिम की ओर तरह तरह के रंग बिखेरता इंद्रधनुष खिला हुआ था। उस समय ऐसा समा था जैसे हर जगह घास पर बैंगनी रंग का हल्का सा छिड़काव कर दिया गया हो। कुदरत जवान थी, मेहरबान थी, और मैरी के मन में दो ही शब्द थे, एक मौली और दूसरा उसका प्रियतम लिंकन। मैरी मन ही मन बुदबुदाई, चाहे मैरी कहो या मौली, मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या हूँ। बाद में एक दिन मैरी ने लिंकन से कहा, लिंकन, मेरा प्रेम तुम्हें स्वीकार है? हमेशा की तरह लिंकन ने आर्थिक सुरक्षा का प्रश्न खड़ा कर दिया। मैरी ने पूछा कि तुम्हारी चिंता क्या प्रेम से भी बड़ी है?
लिंकन ने जवाब दिया, नहीं, यह सनातन है, अनंत है, और प्यार कभी खत्म नहीं होता। मैरी ने फिर कहा, तो मुझसे शादी करो। इस सवाल पर लिंकन चुप रह गए। मैरी खिलखिलाई और बोली, मेरे प्रस्ताव को न ठुकराने के लिए शुक्रिया। दोनों ने तय किया कि इस संबंध में नए वर्ष के अवसर पर सोचा जाएगा। एक दिन ऐसा भी आया जब टूट परिवार के बाग में एक बार फिर डगलस और मैरी के पौधों के बीच घूम रहे थे। डगलस ने कहा, तुम एक कामयाब राजनीतिज्ञ से मुलाकात कर रही हो और मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस मुलाकात के समय मैरी की बहन और बहनोई भी मौजूद थे। जब मैरी की बहन ने दबाव डाला कि यही वक्त है जब तुम्हें डगलस से शादी कर लेना चाहिए, मैरी ने जवाब दिया, मैंने अपने लिए पुरुष का चुनाव कर लिया है और उसका नाम है अब्राहम लिंकन। लिंकन का नाम सुनते ही एडवर्ड आग बबूला हो गए और बोले, लिंकन में ऐसी कोई खासियत नहीं कि वह टोड परिवार का हिस्सा बने। वह एक गरीब परिवार का अत्यंत ही साधारण लड़का है। मैं नहीं चाहता कि वह मैरी का हमसफर बने। वैसे तो लिंकन नी निनियन के दोस्त थे, लेकिन निनियन लिंकन से पारिवारिक रिश्ता नहीं चाहते थे। निनियन ने पूछा कि क्या लिंकन ने शादी का प्रस्ताव रखा है। मैरी ने बताया, नहीं, जुबान से तो नहीं कहा, लेकिन वह अन्य सैकड़ों तरीके से अपनी चाहत बता चुका है। निनियन ने मैरी को सचेत किया कि लिंकन से मिलने जुलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह लिंकन से शादी का प्रस्ताव स्वीकार न करे। मैरी ने सोचा, यह कैसा समाज है। एक ओर उसे अनगढ़ हीरा कहते हैं और जब शादी का जिक्र आता है तो पीछे हट जाते हैं। इधर लिंकन चूंकि राजनीति में थे, चुनाव का समय था, अतः सियासी हलचलों में हलचल तेज थी। लिंकन के भाषणों की धूम मची हुई थी। एक दिन मैरी ने कहा, अब्राहम, मैं तुम्हारे शब्द समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे भाषणों से मंत्रमुग्ध हूँ। हम्म, मैरी का प्यार देखकर अब्राहम की आंखें गीली हो गई। बोले, मोली, आज की रात मैं सबसे खुश इंसान हूँ। तभी मैरी ने बताया कि उसे कुछ दिनों के लिए मिसौरी भेजा जा रहा है। लिंकन उदास हो गए। कहा, मौली, मैं तुम्हें याद करूंगा। मौली ने कहा, तुम्हारा अभियान सफल हो। दोनों विदा हो गए और एक बार फिर मैरी को अपने अंकल डेविस टोड के घर मिसौरी भेज दिया गया। साथ में छोटी बहन एन को भी भेज दिया गया ताकि वह लिंकन से दूर हो जाए और मिसौरी में रहकर अपने लिए जीवन साथी का चुनाव कर ले। यहाँ पर एक सुबह एन ने लिंकन की खूबियों खामियों का इस कदर बयान किया कि मैरी खुश हुई, झुझलाई और चुप भी रही। डेविस ने उसे टोड खानदान के पुरुषों की कामयाबी की कहानियां सुनाई और बताया कि टोड परिवार ने प्रशासन, राजनीति, सेना और कारोबार की दुनिया में नाम कमाया है और तुम इसी नुक्बे का हिस्सा हो। इसीलिए किसी अच्छे जीवन साथी की तलाश करो। इधर मैरी सोच रही थी, आखिरकार वह लिंकन को इतना ज्यादा क्यों पसंद करती है। क्या उसकी सरलता के कारण या ईमानदारी के कारण। हम्म, अधिकांश लोग उसे पसंद नहीं करते। मैरी अपने आप ही बुदबुदाई।
क्योंकि मुझे उससे प्यार है और प्यार के लिए कोई वजह नहीं होती। मैरी मिसौरी से वापस आ गई। दोनों के ऊपर प्यार का नशा चढ़ चुका था। एक दिन फिर दोनों पास पास थे। किसी बात में मैरी ने लिंकन से कह दिया कि लिंकन, मुझे एक घर चाहिए। लिंकन ने पूछा, कौन सा? मैरी बोली, व्हाइट हाउस। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। दोनों का रोमानियत भरा साथ चल रहा था। धीरे धीरे लिंकन और मैरी की शादी की तारीख तय हो गई। अभी तारीख में 6 मास का समय था। यह लंबा समय दोनों के लिए घातक सिद्ध हुआ। शादी निश्चित हो गई थी। अतः मैरी लिंकन को अपने ही रंग में ढालने लगी। वह लिंकन को अपने और अपने परिवार के अनुरूप बनाना चाहती थी। मैरी को लिंकन का पहनना ओढ़ना पसंद नहीं था। वह लिंकन की तुलना अपने पिता रॉबर्ट डोड से करती थी। मैरी के पिता लेसिंगटन की सड़कों पर शानदार सूट पहनकर सोने की मूठ वाली छड़ी लेकर टहलने के लिए मशहूर थे, जबकि लिंकन के कपड़े एक बदहवास आदमी के कपड़े होते थे। वे गर्मी के दिनों में कोट को भी नहीं पहनते थे। लिंकन तो उन लोगों में थे कि यदि उनकी पैंट का बटन टूट जाए तो वह बटन की जगह पिन या कांटा लगा लेते थे। लिंकन को सुंदर चीजों की कोई चाह नहीं थी, जबकि मैरी को दिखावा बहुत पसंद था। इस संबंध में मैरी की बहन कहती थी कि मैरी को चमकदार वस्तुएं लुभाती है, वह प्रदर्शन में विश्वास रखती है और महिलाओं में सर्वाधिक महत्वाकांक्षी है। अपने गुस्सैल स्वभाव व तुनक मिजाजी के लिए जानी जाती है। मैरी का मानना था कि पुरुष जैसा है वैसा तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उसका पहला प्रभाव उसकी वेशभूषा से ही पड़ता है। इसीलिए व्यक्ति को व्यवस्थित रहना चाहिए। मैरी के स्वभाव में था कि वह जो सोचती थी उसे निश्चय में बदल देती थी और फिर सभी को उस निश्चय को पूरा करने के लिए मजबूर कर देती थी। इसी के तहत मैरी ने लिंकन की वेशभूषा पर ऐतराज उठाया, अपने पिता की भांति बन ठन कर रहने की सलाह दी और बात बात में लिंकन की निंदा करने लगी। मैरी हमेशा शॉर्टकट में विश्वास रखती थी। लिंकन ने महसूस किया कि मैरी में अनुराग का अभाव है। यदि लिंकन किसी दूसरी महिला के पास खड़े भी हो जाते थे तो मैरी आग बबूला हो जाती थी। धीरे धीरे लिंकन मैरी से कटने लगे। मैरी लिंकन पर जो भी आरोप लगाती थी, लिंकन उसका खंडन भी नहीं करते थे। इस बात से मैरी और भी कुपित हो जाती थी। लिंकन ने सोचा, वह और मैरी दो विपरीत ध्रुव हैं, दोनों का विवाह करना बेमतलब ही रहेगा। दोनों की रुचि, दोनों के रहन सहन, आचार विचार, पसंद और परिवार की पृष्ठभूमि में भारी अंतर है। बेहतर होगा कि इस संबंध को अभी से खत्म कर दिया जाए। यही हाल मैरी की बहन और बहनोई का था। वे मैरी से कह रहे थे कि बेहतर होगा कि वह इस विवाह के संबंध में हम लोग बातचीत करना बंद कर दें। तुम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो। विवाह जैसा पवित्र बंधन तुम दोनों के मध्य संभव नहीं होगा। लेकिन मैरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वह तो अपनी सोच को निश्चय में बदलने के लिए आतुर थी। इधर लिंकन भी मैरी से साफ साफ कह देना चाहते थे कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। महिलाओं के मामले में लिंकन वैसे भी बहुत कमजोर थे। इसके लिए लिंकन ने एक तरीका निकाला। उन्होंने मैरी के लिए एक पत्र तैयार किया।
पत्र में लिखा था कि मैंने अपने और आपके भावी संबंधों के बारे में बहुत इत्मीनान से विचार किया और इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अब मैं आपसे प्रेम नहीं करता हूं। अतः मेरा और आपका विवाह संभव नहीं है। लिंकन को अपने दोस्त स्पीड से बहुत उम्मीदें थी। अपना यह गोपनीय पत्र भी स्पीड को पढ़ने के लिए दिया और चाहा कि स्पीड या पत्र मैरी तक पहुंचा दे। स्पीड ने पत्र पढ़ा और मुस्कुराते हुए बोले, भाई, इस मामले में मैं बुज़दिल हूँ और तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि तुम स्वयं के सामने उपस्थित हो जाओ और अगर तुम में हिम्मत है तो सीधे मैरी से जाकर कहो कि मैं चूंकि तुमसे प्यार नहीं करता, अतः मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। स्पीड ने हिदायत भी दी कि इससे ज्यादा कुछ मत कहना और ज्यादा देर तक वहां रुकना भी नहीं, क्योंकि ऐसे मामलों में अपनी बात कहकर वहां से हट जाना अच्छा होता है। स्पीड की बात सुनकर लिंकन में जोश आ गया। उन्होंने अपने कोट के बटन खोले और अकड़ते हुए मैरी के घर की ओर चले गए। इधर स्पीड प्रतीक्षा कर रहे थे। रात 11 बजे के आसपास लिंकन लौटे। स्पीड ने पूछा, जैसा कहा था वैसे ही किया होगा? लिंकन ने कहा, हाँ, वैसे ही किया जैसा आपने कहा था और बताया कि मैंने जैसे ही मैरी से कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, वैसे ही मैरी की आंखों से जलधारा फूट निकली। उसके गाल स्नान करने लगे। वह गिरने ही वाले थी कि मैंने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। दोनों भाव विभोर हो गए और अंत में मैं उसका चुंबन लेकर अलग हो गया और सीधे तुम्हारे पास वापस आ गया, क्योंकि आपने ही सलाह दी थी कि ऐसे मामलों में अधिक देर तक नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए हम दोनों केवल 4 घंटे ही साथ साथ रहे। स्पीड ने अपना माथा पीट लिया। बोले, तो तुम अपनी सगाई तोड़ कर आ रहे हो? अरे मूर्ख, तुम तो सगाई को और पक्की करके लौटे हो, और वह भी 4 घंटे साथ साथ रहकर। अब भगवान ही तुम्हारा भला करेगा। लिंकन समझ ही नहीं पा रहे थे कि दुख में किसी को सहारा देने और केवल चुंबन ले लेने से कैसे सगाई पक्की हो गई। उधर मैरी शादी की तैयारियों में व्यस्त थी। इधर लिंकन कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। लिंकन मैरी से प्यार भी करते थे और शादी भी नहीं करना चाहते थे। अंततः लिंकन अवसाद का शिकार हो गए। शादी के लिए नए साल में 1 जनवरी की तारीख तय थी। यह 1841 की बात है। मैरी ने घोषणा कर दी थी कि वह नए साल की पार्टी के बाद ही लिंकन से शादी करेगी। आखिरकार नए वर्ष की पहली शाम आ ही गई। एक तो नए वर्ष का पहला दिन, दूसरे विवाह का उत्सव। एडवर्ड का घर चमचमा रहा था। चारों ओर उत्साह था। पार्टी की तैयारियां हो चुकी थी। मंद मंद संगीत बज रहा था। शाम के 6 बजे से ही अतिथियों का आना शुरू हो गया। विवाह की रस्म पूरी कराने के लिए पादरी महोदय भी 7:30 बजे तक आ गए। मेहमान आते जा रहे थे, एक दूसरे से घुल मिल रहे थे, लेकिन लिंकन नदारद थे। अर्थात विवाह मंडप से दूल्हा लापता। लिंकन की प्रतीक्षा चिंता में बदलने लगी। उधर मैरी शादी के जोड़ों में लिपटी हुई अलग कमरे में बैठी थी और अपने प्रियतम का इंतजार कर रही थी। जब 9 बजे रात तक लिंकन नहीं पहुंचे तो मैरी की बेचैनी बढ़ गई। वह बार बार शादी के जोड़े में ही
अंदर बाहर आ जा रही थी। परिवार के लोग भी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उधर स्थिति को भांप कर मेहमान रात 10 बजे तक धीरे धीरे वापस हो गए। मैरी की रुलाई रुक नहीं रही थी, क्योंकि लिंकन अभी तक कहीं उनका पता नहीं था। मैरी के दुख का पारावार नहीं था। वह सोच रही थी कि नए वर्ष की पार्टी में शामिल हुए मेहमान क्या सोचेंगे। लोग फप्तियां कसेंगे, उसकी घोषणा का मजाक बनाएंगे। जहां अगले ही पल वह लिंकन की बाहों में होने की कल्पना कर रही थी, वही अब वह क्रोध में लिंकन की हत्या तक करने का विचार करने लगी। लेकिन अभी भी उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था। वह सोच रही थी कि क्या लिंकन का एक्सीडेंट हो गया, क्या उसने चालबाजी की है, क्या उसका अपहरण हो गया है, क्या विरोधियों ने कोई चाल चली है, क्या वह पलायन कर गया या आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के विचार से ही मैरी कांप गई। कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि वह लिंकन से इस प्रकार अलग होगी। मैरी के परिवार के लोग रात लिंकन की खोज करते रहे, लेकिन लिंकन नहीं मिले। दूसरे दिन अस्त व्यस्त हालत में लिंकन अपने ऑफिस की सीढ़ियों में बैठे मिले। वह कुछ बुदबुदा रहे थे। उन्हें अपनी स्थिति का भान नहीं था। मैरी के परिवार वालों ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि लिंकन पागल हो गए हैं।